ठीक है। तो देखो यार, मैंने आपको ये बताया था कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है कि जैसे अपने पास ए प्लस बी गिवन कोई प्रोडक्ट है, तो इस ऑर्डर, इसका दिखने का तो ऑर्डर 2 लगता है हमें, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ए, इसकी ए कंसंट्रेशन ली, किसी की बी कंसंट्रेशन ली, और बी ना बहुत ज्यादा लेते हैं ए से, ऐसे सवाल में आपको इंडिकेट करके रखेगा कि बी की कंसंट्रेशन से ए बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली जो इसका ऑर्डर आएगा एक्चुअली में, इसको मैं डेरिवेशन से प्रूव भी कर सकता हूं, एक्चुअली ऑर्डर कितना आएगा इसका, फर्स्ट। तो दिखने की सेकंड ऑर्डर है, इट सीम्स टू बी लाइक ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या है, बी की कंसंट्रेशन, एक किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना दूसरे से बहुत ज्यादा होगी बेटा, ये पहचानने का तरीका है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाओगे आप, के टी बराबर है ना एल एन सी नॉट बाय सी टी। बस यहाँ का के ना चेंज हो जाएगा, यहाँ का, इसको के डैश लिख रहा हूं बेटा मैं, तो यहाँ का के डैश क्या हो जाएगा बेटा, के डैश इक्वल टू जो एक्चुअल के फर्स्ट ऑर्डर का इनटू बी। बस आपको इतना याद रखना है, कायदे से आपको फर्स्ट ऑर्डर में इतना याद रखना है, बाकी आप डेरिवेशन चाहेंगे तो मैं भी डेरिवेशन भी कर दूंगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है, पहले आप इतना लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर में आपको इतना पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, वो दिखने की इट सीम्स लाइक ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, कोई एक कंसंट्रेशन, किसी एक का कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की, ठीक है, एक रिएक्शन है एस्टर, आपने जैसे होता है RCOR, ये एस्टर होता है, इसको पानी के अंदर डालते हैं बेटा, पानी के अंदर डालते हैं तो वापस बनाता है ये RCOH, सबने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा ये, प्लस एल्कोहल बनाता है। तो इस रिएक्शन में ये जो है एस्टर है, और ये जो पानी है, पानी बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है। तो दिखने की रिएक्शन ये सेकंड टाइप है, लेकिन इसका जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये तो बात है बेटा थ्योरेटिकल। अब बात ये आती है कि आप इसको डेरिवेशन से कैसे प्रूव करेंगे, वो मैं सिखा दूंगा। हाँ बेटा जानवी बोलो। सर आपने अभी कहा कि हमें दिखने में फर्स्ट ऑर्डर लगेगा, पर मुझे सेकंड ऑर्डर, पूछना है, हाँ, पर आपने हमें एक भी बार नहीं बताया था कि हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपने कहा था मैं एग्जांपल्स दूंगा। बेटा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कल मैंने बताया था ना, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर स्टोइकियोमेट्री हो जाता है। एग्जांपल चाहिए तो फर्स्ट ऑर्डर के वो तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा। नहीं सर, मेरा मतलब है कि जैसे आपने कहा कि ये दिखने में तो फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये दिखने में फर्स्ट ऑर्डर का है। बेटा यही तो बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे यही तो बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर 2 आना चाहिए ना तेरा। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री होती है वही ऑर्डर होती है, कल बताया था ना। लेकिन सर एलिमेंट्री एक आता है ना। हाँ, एलिमेंट्री में तो प्रोडक्ट आता है, बीच को कुछ नहीं आता है। क्या क्या क्या, और मैं कह रही हूँ एलिमेंट्री में जो हमारा है, क्या आवाज कट जा रही है तुम्हारी बेटा। मैं कह रहा हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन बताई थी कल, तो उसमें जो सम होता है यहाँ का, तो 2 है ना दिखने का, एलिमेंट्री आपके कोर्स में भी है बेटा, तो दिखने का 2 है, लेकिन जब एक्चुअली करेंगे तो 1 आएगा। इसका डेरिवेशन में कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप डेरिवेशन से पहले इतना याद कर ले। अभी किसी को पूछना है, अभी मैं ड्राइव भी करके बता दूंगा वापस से, पर मैं सोच रहा हूँ डेरिवेशन अभी रहने देते हैं। जानी तुम्हारा माइक ही चला गया है। और किसी कुछ पूछना है इसमें, तो कोई फर्स्ट सूडो ऑर्डर पूछेगा तो क्या बताओगे आप, सिंपल, वो दिखने की सेकंड ऑर्डर होती है लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा के डैश टी इंटू के डैश, क्या होगा ये सब देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, के इंटू बी। इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हम, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे अपन, उसका एग्जांपल दिया मैंने एस्टरिफिकेशन, यही आपके कोर्स में आएगा बार बार, हाइड्रोलिसिस इसका। सलोनी क्या कर रहे हो बेटा, कल वाला रिपीट कर रहा हूं, डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन उतना सिग्निफिकेंस रखता भी नहीं है आपके लिए। अभी किसी को सूडो में पूछना है तो पूछ लो मुझसे, किसी को सूडो में पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो डन लिख दो। क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई थी, कल वाला ही रिपीट करा है। जिसको सूडो में कुछ पूछना है पूछ लो यार, नहीं तो डन लिखो फटाफट, मैं आगे बढ़ूंगा। डेरिवेशन छोड़ दो आप, कोई नहीं सलोनी, इसके आगे से अच्छा स्टार्ट हो जाएगा।
ऑर्डर दे रही होगी। रुचिका क्या बोलना चाहते हो बेटा? सर फिर से बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कल आपको पढ़ाया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप, तो मैं कह रहा हूं मैं विदाउट डेरिवेशन सिखा रहा हूं। तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जो दिखने की सेकंड ऑर्डर होती है, मतलब ये ऐसा हमें फील आ रहा है कि इसका ये होगा, तो इसका जो ऑर्डर निकल के आना चाहिए इस रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यदि हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे से ज्यादा ले लेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये सेकंड ऑर्डर की जगह फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप एक्चुअली होती सेकंड का है, लेकिन एक का कंसंट्रेशन ज्यादा लेने से इसका ऑर्डर कितना आता है 1। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, के डैश टी ln c नॉट बाय सी टी। यहाँ पे जो के डैश होता है वो क्या होता है, के इंटू बी, ये एक्चुअल के फर्स्ट ऑर्डर का, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस उसका एक एग्जांपल दिया है मैंने, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में पानी बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, तो दिखने की सेकंड ऑर्डर है लेकिन है कैसी, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये बोला है मैंने बस। देखिए मधु, अब रिपीट कर दिया मैंने, और किसी को कुछ भी बोलना है बोलो फटाफट यार। हालांकि इस चीज का डेरिवेशन भी होता है, कल मैंने डेरिवेशन कराने की कोशिश की थी, आपको चमका नहीं था, तो डेरिवेशन आप स्किप कर दीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस डेरिवेशन का। बेटा ये के डैश इक्वल टू के इंटू बी कल मैंने प्रूव करा था, तो एस्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे, एस्टर को नहीं पानी को नेग्लेक्ट करेंगे, जो ज्यादा है वो, जो ज्यादा है वो भी यहां पे आ जाएगा। बाकी तो सी नोट और सी टी किसकी कंसंट्रेशन है, एस्टर की है। ठीक है, यहां पे हम नेग्लेक्ट करेंगे बी को, ये सी नोट किसकी कंसंट्रेशन है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रहेगी यार ये। बेटा दोबारा से मैंने बता तो दिया, अब समझो एक बार को, मैं आपको कल भी मैंने बताया था, मैं 10 बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। मैं सिंपल कह रहा हूं आपको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का पहली बात तो डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन यार नहीं समझ में आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि एक रिएक्शन है ये ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, तो इसका रेट लो है ये, तो दिखने की ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है, तो दिखने की ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हम यदि किसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक का कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा लेते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, तो एक्चुअली उसका ऑर्डर फर्स्ट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जो दिखने की सेकेंड ऑर्डर होती है लेकिन किसी एक का कंसंट्रेशन ज्यादा लेने की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने कहा फॉर्मूला क्या लगाना है, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला है के डैश टी ln c नॉट बाय सी टी। तो के डैश क्या है, के इंटू बी, के होता है फर्स्ट ऑर्डर वाला, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे सर सी नोट और सी टी क्या है, राइट, तो मैं बता रहा हूं वही सी नोट सी टी क्या है, वही ए का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यह कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। फिर इसका मैंने एक एग्जांपल दिया सिंपल, बी कंसंट्रेशन है बेटा, बी कंसंट्रेशन। अब बेटा क्वेश्चन इस पे सीधा आएगा, करवा दूंगा, क्वेश्चन इस पे आता भी नहीं है ज्यादा। बी कंसंट्रेशन है बी का, ए कंसंट्रेशन है ए का, ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया मैंने, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बेटा बी नेग्लेक्ट, हाँ बी नेग्लेक्ट हो जाएगा, बी का चेंज नहीं देखेंगे, वही बोल रहा हूं मैं, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी ये, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। बोलो यार शिफा। सर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज्यादा टफ है, मैंने कल भी पढ़ा, मुझे तब भी कुछ नहीं समझ में आया। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, इतना तो याद रख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में यदि किसी एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतनी बात भी समझ में आ गई, तो बेटा इतना याद रखना, इसमें इतना ही सवाल आएगा, इससे ज्यादा याद ही नहीं रखना। उसके बाद के फॉर्मूले, बेटा फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, देख के टी बराबर ln c नॉट बाय सी टी, फर्स्ट ऑर्डर का है, याद कराया तूने फर्स्ट ऑर्डर में। यस सर। यहाँ का के लिख देना, के इंटू बी, जो के गिवन रहेगा उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना कंसंट्रेशन से, इतना तो कर लोगे। ठीक है सर। बस आप इतना याद रखो ना, इसका डेरिवेशन तो मैं करा ही नहीं रहा आपको, डेरिवेशन तो मैंने कल कराने की कोशिश करी थी, मैंने स्किप कर दिया। अब इतना सा बोल रहा हूं मैं आपसे, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, एटलीस्ट पता चल जाएगा ना आपको क्या होता है। हाँ सर लोनी बोलो बेटा।
सर जो फॉर्मूलाज होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर वाले ही लगेंगे? सब कुछ टी हाफ वही, बस के बदल जाएगा, बस बेटा के बदल जाएगा, सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर जैसा रहेगा। के यहाँ का क्या हो जाएगा, के इंटू बी, बस इतना सा है। ठीक है सर। और आपको कैसे आया ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, कैसा है वो आप छोड़ दो प्लीज, तो कैसे आएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में, इसलिए जो काम की चीज है वो एटलीस्ट आप अपने साथ रख सकते हैं। डेरिवेशन से भी वैसे यही रिजल्ट आएगा, डेरिवेशन करवा दूंगा तो भी ये रिजल्ट आएगा, लेकिन टफ है डेरिवेशन। अभी किसी कुछ बोलना है, इतना आप माइंड में रख तो सकते हो ना कि सवाल आएगा फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर का तो मैं ये करूंगा। अभी बताओ, डन है सबको? एक एग्जांपल याद रखना है बस, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, बस इतना से याद रखना है। मैं इससे ज्यादा बोल ही नहीं रहा आपको याद रखने के लिए, मैं किसी तरह का डेरिवेशन कुछ नहीं आपको बोल रहा हूँ, आप इतने याद रख लो, इतने से आपका नीट का सवाल बन जाएगा, काम खत्म। बेटा कई बार क्या होता है, ऐसे एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है ये, लेकिन नीट में पूछ सकते हैं ना आपसे, तो आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो आप करोगे कैसे सवाल, छोड़ के आना पड़ेगा आपको, जबकि है आसान, है तो फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन ना, हमने इतना प्रैक्टिस करा है फर्स्ट ऑर्डर, तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस तरीका याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, और किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है मुझे। नहीं पूछना है तो आप डन लिख दीजिए, मैं आगे आगे का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। चलो जानवी तुझे आ गया था, जानवी कुछ पूछ रही थी। जानवी मैं अनम्यूट कर रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा हो गया डाउट क्लियर बेटा? लड़की जी सर हो गया? ठीक है, तो अभी जी जितना सर बोला मेरा उतना क्लियर याद, हो गया। हाँ थैंक जितना यू सो इतना मच। बोला इतना याद रखना है, ठीक है? करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन हाँ करा सर रहा हूँ। इतना सर अभी समझ आ गया। ठीक है ठीक, अभी आ गया सर समझ। ठीक है। अभी चैप्टर यार 60% हुआ है। निष्कांत सर इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दीजिए बेटा, क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे टाइम दोगे ना थोड़ा सा तो मैं कराऊंगा, एकदम से नहीं कराऊंगा, मैं करा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन आते नहीं है बेटा। अब सुनो, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि रेट लो है वो एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है। रेट लो कैसे निकाला जाता है आपको सबको बोला था मैंने, रेट लो कैसे निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटल। 40% कब होगा? हो जाएगा बेटा एक दो लेक्चर में, आप चैप्टर की टेंशन क्यों ले इतना ज्यादा, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ यार शिफा बोलो। स्टार्ट करने से पहले सर, हाँ सर बोलो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। बेटा, इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, रुक जाओ, फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल रहता है, मेरी बात तो सुन, मैं करा रहा हूँ, ठीक है? सर पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाद में टॉपिक दूसरा कर लेंगे ना। ये इसी का ही सब्सिट्यूएंट टॉपिक है बेटा, एक बार खत्म कर लो, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। मैं ठीक करा है दूंगा क्वेश्चन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपके कोर्स में उतना आता ही नहीं है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फिर मैं करा दूंगा, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे ठीक दो है ना। सर। हाँ चलो, ठीक है सर। चलो सलोनी 40% कब होगा बेटा? हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यार, मैंने बताया था आपको जो रेट लो होता है, रेट लो एक्सपेरिमेंटल होता है, मैंने ऐसे सिखाया था आपको। अगेन ये भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड का टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन सवाल आपको मिल सकता है आपके नीट में इसमें से, ठीक है? तो देखो, जो रेट लो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मैंने बताया था आपको, लेकिन हम कुछ तरीके हैं जिनसे रेट लो निकाल सकते हैं, तो 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है? 3 तरीके हैं हमारे पास रेट लो निकालने के। एक है इनिशियल रेट मेथड, ये हमें पढ़ने हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंट करके हम निकाल सकते हैं इनिशियल, बस आपको जानना है ये, ठीक है? एक है आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड, वो भी सिखाऊंगा आपको। तीसरा है हाफ लाइफ मेथड, तो तीसरे वाले का सवाल आने के ज्यादा चांस होता है, तीसरे वाले का सवाल आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? बाकी दो तो बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटल है, तो रेयरली पूछे जाते हैं। तो रेट लो एक्सपेरिमेंटल होता है बेटा, और उसको निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं एक्सपेरिमेंटली। फर्स्ट वन इनिशियल रेट मेथड, एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसको अपन रेट लो मेथड भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लो या हाफ लाइफ। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये है। तो इनिशियल रेट मेथड में क्या करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना आप, इसमें ना यार अपन सिंपली क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं, जैसे अपन ने जनरली कोई भी एक रेट लो मान लिया, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स के उनके टर्म में, जैसे आर बराबर, या मैं इसका एग्जांपल आपको करा देता हूं सबसे पहले, फिर आता हूं तो शायद आपको समझ में आएगा ये। एक मिनट दीजिए,
तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इन जनरल एक रेट लो अजम्पशन ले लेते हैं। एक मेरे को मैं इसका एग्जाम्पल ही करा रहा हूं सीधा, शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको इसका, तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा ये। तो एक क्वेश्चन है, a प्लस बी गिविंग p, और मुझे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखे हैं। जैसे मुझे a नोट का डेटा दे रखा है, b नोट का डेटा दे रखा है, b का कंसंट्रेशन दे रखा है, और यहाँ रेट दे रखी है r नोट इनिशियल। जैसे एक बार मैंने a लिया, एक बार b लिया, तो यहाँ पे रेट आई r। एक बार मैंने 2a लिया, एक बार मैंने b लिया, तो मेरी आई 2r। एक बार मैंने 2a लिया और 2b लिया, तो मेरी रेट आई 8r। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है सारा का सारा, एक्सपेरिमेंट से आया है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है, सब लोगों का बोर्ड पे कंसंट्रेट करना थोड़ी देर यार, ठीक है, बहुत आसान है क्योंकि ये तो एक एक्सपेरिमेंट है ये। तो हमें एक्सपेरिमेंट दिया कि a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट p, ये एक्सपेरिमेंट था। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने a का इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल लिया एक केस में, उसका स्मॉल b लिया, तो मैंने देखा रेट आ रही है r। ऐसे मैंने 2a लिया और b लिया तो 2r आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी। अब मैंने खुद से अजम्पशन ले लिया कि इसका रेट वो किसके बराबर होगा, k a की पावर x b की पावर y। अब मुझे x और y निकालना है वाया दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये जो एक्सपेरिमेंट का डेटा है इससे मुझे निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं कह रहा हूं यार कोई भी दो डेटा उठा लो, ठीक है, कोई भी दो डेटा उठा लो, ठीक है। तो कोई भी दो डेटा हम उठाएंगे और उससे प्रोसीड करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले पहला वाला डेटा उठा रहा हूं, पहले वाला डेटा, तो क्या बनेगा, इनिशियल रेट मेथड है ना, तो क्या लिख सकता हूं, देखो पहले वाले से r बराबर k, a की पावर कितना लिखूं, देखो a की पावर अपना क्या स्मॉल a है ना, की पावर x, स्मॉल b की पावर कितना जाएगा बेटा y। ऐसे ही दूसरे डेटा में लगाओ, तो यहाँ पे r जे कितना जाएगा 2r, k a की पावर कितना 2a की पावर कितना लगाओगे आप x, और b की पावर कितना लगाओगे बेटा y। देखो ये डेटा यूज कर रहा हूं, एक बार ये एक बार ये, एक बार पूरा देख लो फिर बता रहा हूं। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 1/2, k से k कट गया, इससे कट गया, हमारे पास आ गया कितना, a से कट गया, 1/2 की पावर कितना आ रहा है x। देखो सब लोग, r से r कटा, k से k कटा, a से a कटा, b से b कटा, सब कुछ कट गया। अब यहां से क्या पता चल रहा है आपको, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, x की कितनी वैल्यू रखूं, बोलो चैट में। इस इक्वेशन को देख के क्या लगता है, x की कितनी वैल्यू रखो बताओ, हाफ बराबर हाफ की पावर x आ रहा है, तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से 1। परफेक्ट। तो देखो x निकल आया, देखो x निकाल लिया मैंने ये डेटा से, ठीक है। अच्छा y भी निकाल सकते हो क्या, y भी निकाल सकते हो क्या, जिनको समझ में आ गया y निकालो। याशिफा बताओ क्या होगा बेटा। सर जब आपने ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ली है, जब आपने मतलब सेकंड में लिखा, जब 2a हमने कंसंट्रेशन जब 2a लिए तब b की कंसंट्रेशन b बनी, फिर b हमने 2a लिए तब 2b बनी, ऐसा कैसे हो सकता है सर। यार ये तो हो सकता है ना, रिएक्शन है बेटा, एक 2a ली एक b ली, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कितने स्टोइकियोमेट्री, बेटा कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही ले रखा है रैंडम। सर नहीं सर, जब हमने 2a लिया और b लिया तब तो 2r बना, फिर जब हमने 2a लिया और 2b लिया तो 8r कैसे बन सकता है। देखेंगे ना, अभी तू ऑर्डर निकाल ले, ऑर्डर से पता चल जाएगा, अभी तुझे पता चल जाएगा, ऑर्डर ऐसे ही तो निकालना बेटा। सर ऑर्डर हम खुद, अरे यार सर खुद से नहीं, खुद, हाँ नहीं समझ में आ रहा मुझे ये। बेटा सुन, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, पहली बात तो ये बात को सुन मेरी को, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। ये तो कुछ रेट तो कुछ भी हो सकता है, 16r भी हो सकती है ना, ये देख, तो r बराबर के a की पावर 3 लिखती है, तो जब a का तो 8 नहीं हो पाएगा अपने आप, हो सकता है ना 8, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 आ जाए, है ना।
अब देख मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या है, अभी मुझे नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे अजम्पशन ले लिया। देखो मैंने अजम्पशन लिया बेटा कि r बराबर के a की पावर x और b की पावर y, खुद से अजम्पशन लिया ना बेटा, ये तो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बता। यस सर लिख सकते हैं। अब मैंने ये डेटा पुट करा, पहला डेटा पुट करा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो मैंने पहला डेटा पुट करा, दूसरा डेटा पुट करा, डिवाइड करके देखा x की वैल्यू 1 आ गई, आई कि नहीं आई? आ गई सर। ऐसे में y की वैल्यू निकाल लूंगा तो बेटा ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा ना। देख कैसे आ जाएगा, सेकंड अच्छा इक्वेशन। सर ठीक है सर समझ गई। हाँ तो सेकंड इक्वेशन पे लगाऊंगा 2r बराबर 2a की पावर x, बहुत आसान है यार, b की पावर y। ऐसे आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन रहेगा 8r बराबर 2a की पावर x 2b की पावर y, डिवाइड कर लो, यहां आएगा 1/4 इक्वल्स टू, इससे कट गया पूरा, तो 1/2 की पावर y। सबको समझ में आ रहा है y बराबर कितना आ गया 2। देखो सब लोग y बराबर 2 आया सबका, बस अपना रेट लो आ गया है, रेट लो आ गया। देखो r बराबर के a की पावर x की वैल्यू 1 आई, b की पावर y कितनी आई 2, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया इस रिएक्शन का, 3 हो गया बेटा। अभी सलोनी कहाँ है, सलोनी थी याशिफा थी, याशिफा देख, याशिफा यस सर। अभी देख तू बोल रही थी ना कैसे नहीं कर सकता, ए को 2a पुट कर और b को 2b पुट कर, देख 8 आ आएगा। हाँ सर आ जाएगा। आ गया अब समझ में? यस सर। चलो देखो भाई रिपीट, हाँ बोलो बेटा। तो जब हमें क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन नहीं है, नीट का क्वेश्चन में हमें ऑर्डर गिवन नहीं है, तो क्या हम क्या? ऑर्डर खुद निकाल के करेंगे। क्या क्या क्या? नीट में क्वेश्चन आया उसमें हमें ऑर्डर नहीं दिया, तो ये गिवन रहेगा, ये डेटा गिवन रहेगा, जो ये क्वेश्चन है बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन है पूरा। कि हाँ ये क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन गिवन है a प्लस बी गिविंग p, a नोट b नोट और r नोट, ये सब डेटा गिवन रहेगा आपको एग्जाम में। तो ठीक है जिनको नहीं सर। समझ में आ रहा तो सुनिए, मैंने कहा रेट लो ऐसा, मैंने खुद से मान लिया कि इसका रेट लो मुझे नहीं पता है, तो मैंने ऐसे ही मान लिया r बराबर के a की पावर x b की पावर y। अब तो मैंने डेटा पुट करा है, पहले मैंने इस वाली का डेटा पुट करा, r बराबर के a कितना यहाँ पे स्मॉल है, b कितना है स्मॉल b, तो स्मॉल a की पावर x स्मॉल b की पावर y। ऐसे दूसरा डेटा पुट करा, देखो यहाँ पे 2r के a कितना हो गया 2a, b कितना हो गया इतना, डिवाइड करोगे तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ऐसे ही y की वैल्यू करके देख लो सब लोग। देखो यार छोड़ने को तो ये पार्ट मैं छोड़ सकता हूँ, एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन ये, लेकिन मैं छोड़ता नहीं कोई भी चीज, मेरी दिक्कत ये है, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम ये है। ये स्किप कर सकता हूं मैं एनसीईआरटी में, नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस चैप्टर का पार्ट है या नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, इजी है यार एकदम। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा, सब लोग करके देख लो, अपने आप पता चलेगा। मेरी जो x की वैल्यू फिर से बेटा देखना, दोनों को डिवाइड कर बेटा, आप है ना करते नहीं हो कॉपी में, इतना तो टफ, इतनी मैथ्स तो आपको आती है यार। यहां से a कटेगा तो 1/2 बराबर 1/2 की पावर x, तो x की क्या वैल्यू रखो जिससे 1/2 बराबर 1/2 आ जाए, x बराबर 1 पुट कर दे बेटा। बहुत आसान है, आप करके तो देखो अपने नोटबुक में, आप पहले डर जाते हो। सब लोग करके देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे, बैठे थोड़ा ना रहोगे एग्जाम में। क्लियर है सबको? देख लो सब लोग। तो ये था इनिशियल रेट मेथड, ऐसा डेटा, और मैंने ए बी लिया है। आपको एग्जाम में ए बी नहीं गिवन होगा, वैल्यूज गिवन होंगी, वैल्यू गिवन होगी आपको 2 × 10⁵ ऐसे कुछ कुछ गिवन होगा, तो आप आराम से कर लोगे यार। मैंने तो फिर भी थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया है। तो दिस इज इनिशियल रेट मेथड, इसको बोलते हैं अपन। अभी किसी को पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो मैं दूसरे मेथड पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अब y2 कैसे बेटा, आपकी मैथ्स एक लिमिट से ज्यादा कमजोर है। देखो भाई, जिसको y बराबर 2 नहीं समझ में आ रहा ना, इन दोनों डेटा पे लगा, मैं फिर से कर देता हूं यार, मैं यहां नहीं उधर करता हूं। देखो भाई, मैं इस पर अपना रेट का इक्वेशन लगा रहा हूं, r बराबर के 2a की पावर x b की पावर y। ऐसे में r था यहाँ पे, सॉरी 2r है मेरा डेटा, इधर है मेरा 8r बराबर के 2a की पावर x तो 2b की पावर y। मैं 10 बार समझा दूंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो बस। अब दोनों को डिवाइड कर बेटा, तो यहां से आया 1/4 इक्वल्स टू, ये सब कट गया, यहाँ पे आया 1/2 की पावर y।
अब बताओ y की क्या वैल्यू रखो जिससे 1/4 और 1/2 बराबर हो जाए। तो y की वैल्यू खुद से समझ में आती है, 2 रख दो तो 1/4 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। बेटा यही प्रॉब्लम है सिंधु यार, यही एक क्वेश्चन यार, इस क्वेश्चन को चेंज कर लो और क्या है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इसका क्वेश्चन ही यही है बेटा, क्वेश्चन ही यही है। इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन कैसे दूं मैं, दिस इज मैंने इसलिए जर्नल क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है। अब यार यहाँ पे और कोई डेटा पुट कर लो, आंसर तो बदलेगा नहीं ना बेटा, क्वेश्चन ही है, एक ही क्वेश्चन होता है इस पे, 10 क्वेश्चन नहीं बना सकता इस पे बेटा। आगे बढ़ सकता हूं अभी, बताओ यार ये क्लियर है सबको, पहला मेथड क्लियर हो गया। हाँ बहुत इजी है ये, लेकिन आपको टफ लग रहा है क्योंकि आप मतलब बहुत इजी है, कुछ नहीं है यार। 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ना, वही है कि दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू कैसे निकालता है, दैट्स इट, वही तो है। चलो आ गया सबको समझ, बहुत बढ़िया बात है। कोई नहीं समझा तो फिर से पूछ लो, मैं फिर से नहीं है मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उस पहले देखने में टफ लगता है लेकिन होता नहीं है। चलो दूसरा मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, ये बहुत ही घटिया मेथड है, इसको मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। इसमें क्या करता है, अपन खुद से मान लेते हैं स्क्रीन इज नॉट विजिबल, विजिबल है यार स्क्रीन तो बेटा, ठीक है। हाँ दिस इज घटिया मेथड, स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी यार, विजिबल है बेटा, तुम्हारे में देखो कुछ दिक्कत है। तो देखो है क्या सीन, सब लोग ध्यान से देखो, इस मेथड को बोलते हैं अपन हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, सब लोग सुनना, कि आपको अगेन ऐसे ही रिएक्शन दे दिए रैंडम कुछ भी, और आपको दे रखा है t बराबर 0 पे C0 डेटा है, t बराबर t पर या t बराबर t1 पर मान लो C1 डेटा है, t बराबर t2 पे C2 डेटा है, ऐसे रैंडम डेटा दे रखे हैं, ठीक है। देखो यार अभी ठीक हो जाएगी वही से यार, नहीं होगी तो मैं करता हूं कुछ, अभी एक बार सुन लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें खुद से अजम्पशन ले लेते हैं रैंडम, ऐसे मैंने खुद से ही मान लिया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, खुद से, ऐसे मुझे नहीं पता तो मैंने खुद से हिट एंड ट्रायल इसको क्या मान लिया, जीरो ऑर्डर, खुद से। ये घटिया मेथड है, इसको बस हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं यार, ठीक है। तो मेरे को ये डेटा दे रखा था कि t बराबर 0 पर मान लो एक ही कंसंट्रेशन C है, C1 C2 ऐसे दे रखा है, अब मुझे रैंडम बताना है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, A से P कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा डेटा दे रखा है, तो मैंने खुद से ही जीरो ऑर्डर मान लिया इसको, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया C0 माइनस CT इक्वल्स टू KT। तो मैं पहले मान लो एक K निकाला पहले डेटा से, तो क्या लिखूंगा C0 माइनस C1 डिवाइड बाय T1, एक K निकाला। ऐसे दूसरे डेटा से K निकाला, C0 माइनस C2 डिवाइड बाय T2। ऐसे मैंने हर डेटा से K निकाला, ऐसे पहले डेटा से K निकाला, दूसरे डेटा से K निकाला, तीसरे डेटा से K निकाला, और मान लो सारे के बराबर आ गए। इफ ऑल के आर इक्वल, क्योंकि के तो कांस्टेंट होता है ना, ऑल के आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, मेरा अजम्पशन क्या है बेटा, ठीक है, और मैं मान लूंगा ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। तो ये बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड है। मान लो कि जीरो ऑर्डर नहीं निकले, मैंने के निकाला, दूसरा के निकाला, बराबर नहीं आया, तो मैं फिर फर्स्ट ऑर्डर अजम्पशन लूंगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर से करके देखूंगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा तो सेकंड ऑर्डर से करके देखूंगा, ऐसे रैंडम करना होता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है A से P और मुझे बताना ऑर्डर क्या है, तो मैंने खुद से ही T बराबर, मान लो डेटा दे रखा है T बराबर 0 पर एक ही कंसंट्रेशन C0 है, C1 है, C2 है। अब मैं क्या करूंगा, हर डेटा से K निकाल के देखूंगा, पहले डेटा से K निकाला, दूसरे डेटा से K निकाला, तीसरे डेटा से K निकाला, यदि सारे K इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ये मेथड, इसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। और सारे मेथड से यदि के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे जीरो ऑर्डर है, नहीं तो हम फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन लिया है इसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करके देखना, सब लोग देखो क्वेश्चन देखना एक बारी। हाँ बेटा फर्स्ट ऑर्डर का करके बता रहा हूं, ये नहीं आएगा सवाल, बस पता होना चाहिए बेटा, नहीं आएगा इसका सवाल। तो डेटा जैसे t बराबर 0 पे 2.8 है, 135 मिनट पर 1.91 है, 342 पे 1.67 है, 683 पे ऐसे कुछ डेटा दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे खुद से जंक्शन लिया, फर्स्ट ऑर्डर है, और हर डेटा से देखो k बराबर ln C0 बाय CT, ऐसे मैंने सबकी वैल्यू निकाली। तो देखो k क्या आ रहे हैं, लगभग इक्वल आ रहे, सारे k क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो मैंने इस रिएक्शन को कौन सी ऑर्डर मान लिया, फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो एग्जांपल बहुत लेंथी है लेकिन हम करते नहीं है, बस पता होना चाहिए, पता होने के लिए बता रहा हूं आपको कि सिंपली आपने क्या किया, ये डेटा गिवन था मुझे, इस डेटा पे मैंने माना फर्स्ट ऑर्डर है,
और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दिया के बराबर ln c नॉट बाय CTT, तो पुट करता गया, मैं वैल्यूज पुट करता गया और के निकालता गया, ठीक है। और मैंने देखा कि के मेरा सबका इक्वल आ रहा है, इसलिए मैंने, आपको नहीं करना, बस देखना है, आप इस मेथड को देख लो बस। तो मैंने सबके के निकाले और देखा कि के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो रिएक्शन गिवन है वो किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। देखो सब लोग एक बारी, सब लोग देख लो, समझ लो, इसलिए मैंने डेटा भी यहाँ साफ साफ दे रखा है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस चेक करना है कि हाँ ऐसा मेथड होता है। एग्जाम में आएगा क्या ये? नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा एग्जाम में ये मेथड, ठीक है। अभी प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं बेटा, एक बार सब लोग देख लो यार। समझ में आ जाए तो डन लिख देना, इसमें समझने का कुछ नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था वो 0 का दिया था, बिल्कुल फर्स्ट का करा दिया, मैंने एग्जाम्पल 0 का दिया था ऐसे रैंडम, मेरे तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, बिना डेटा का था। सलोनी बोलो। सर आपने जो भी एग्जाम्पल वाली स्लाइड निकाल रखी थी, एक बार वो निकाल दो। ये जो मैंने कर रखा है, नहीं सर, जो आपने दिखाया था अभी सॉल्व एग्जाम्पल शीट का जो था, ये रही। सर इसमें जो ऊपर जो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, उसमें लास्ट लाइन लिखी हुई इट कैन आल्सो बी डन ग्राफिकली हाँ कैसे होगा? बेटा इसका ग्राफ बना ले, इस डेटा का ग्राफ बना ले, वो तेरे लिए और टफ हो जाएगा। ग्राफ बना के, ग्राफ बनवाया ना मैंने तेरे को CTOT में, यस सर। तो ग्राफ तेरे को CTOT का पता है ऐसा आता है, सॉरी जीरो ऑर्डर का डिक्रीजिंग आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल आता है ना डिक्रीजिंग, यस ऐसा सर। कुछ। तो वो ग्राफ बना के देख सकती हो तुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा ना, लीनियर ग्राफ आ जाएगा तो 0 बोल दोगे, समझ रहे हो? यस सर। चलिए, तो ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड है यार, इस मेथड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए समझाया है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो लास्ट मेथड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके नीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेथड यही है, हाफ लाइफ मेथड। आपको एक बात समझनी पड़ेगी सबको कि जो आपका टी हाफ है, इसका डेरिवेशन अगेन नहीं करा रहा हूं मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा इसका, ठीक है। हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा C0 की पावर n-1 के, चाहे आप देख लो, इसका आप कर सकते हो। देखो इसका कैसे कर सकते हो आप, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, क्या हुआ, फिर से कर लेते हैं, फिर से शेयर कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। अब स्क्रीन दिख रही है, दिख रही बेटा? जिसको नहीं दिख रही हो दोबारा से एक बार ज्वाइन करे, मेरे हिसाब से तो अभी दिख रही है स्क्रीन। तो देखो यार, तो टी हाफ ना, सब लोग सुनो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C0 की पावर n-1। आप लगा के देख लो, ये फॉर्मूला लगा के देखो, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए देखो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था, देखो आपको इसका डेरिवेशन तो नहीं लेकिन फील तो दे ही सकते हैं इस फॉर्मूले की। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था बताओ भाई, तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था बेटा C0/2k आई थिंक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दो आप, तो ऊपर C0 आ रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए प्रूव हो रहा है फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था बेटा, ln2/k, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ देखो C0 की पावर 0 हो जाएगी बेटा। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आ रहा था बेटा फॉर्मूला, 1/kC0, तो यहाँ देखो 2 रखो आप, सब लोग रख के देखो, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख के देखो, देखो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज सही। आप चाहे 0 पे लगा के देखो, चाहे फर्स्ट पे चाहे सेकंड पे, एकदम सही फॉर्मूला आ रहा है। C0 की पावर दिख रहा है सबको, सबने करके देख लिया तो हाँ लिख दो। देखो यदि 0 में यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे तो C0 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी हाफ, जीरो ऑर्डर में बिल्कुल सही है। यदि आप फर्स्ट ऑर्डर रखोगे तो 1-1 0, तो C0 की पावर 0 मतलब कांस्टेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड ऑर्डर लिखोगे तो 2-1, तो देखो नीचे रह जाएगा। सब लोग करके देख लो, तो ये याद कर लो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C0 की पावर n-1। क्लियर है? देखो सब लोग लगा के समझ के फिर हाँ कर देना, फिर मैं बताऊंगा इससे ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं।
नहीं आया समझ सर, क्या नहीं समझ में आया बेटा? इसमें एन की वैल्यू रख, सारे फॉर्मूला। सलोनी अपने आप को अनम्यूट कर ले, क्या नहीं समझ में आया बेटा? सलोनी बेटा क्या नहीं समझ में आया बता इसमें? सर मुझे समझ नहीं आया, जो आप वैल्यूज पुट सुन करने तो हैं यहाँ तो पे एन की वो वैल्यू जीरो वैल्यूज। पुट कर बेटा, यहाँ पे जीरो पुट कर तो क्या आएगा बता? -1 आएगा। यस सर। सी नोट ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर आ रहा है जीरो ऑर्डर में। यस सर। अब यहाँ 1 पुट कर, कितना आएगा? सी नोट की पावर तो 0, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 1 आ यस जाएगा। तो सर। देख फर्स्ट ऑर्डर में सी नोट ही नहीं आता है, सही है? यस सर। 2 पुट कर इसमें, नीचे आएगा। सर वो आ गया। हाँ यस सर। सर वो आ गया, लेकिन जो इसमें लाइक 0 ऑर्डर का आपने बताया कि C नॉट ऊपर आ गया, तो जो इनसे 2K बचा और ये सब कैसे? 2K की बात नहीं बेटा, प्रोपोर्शनलिटी है, बाकी तो कांस्टेंट है ना। मैं कह रहा हूँ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c नोट की पावर n-1। कांस्टेंट तो आएंगे ना बेटा, ओके सर। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, प्रोपोर्शनलिटी बता रहे बेटा, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है ना। यस सर। ठीक है आगे। चलो, बाकी किसी को पूछना है पूछ लो यार, बिंदास। जिसको कुछ नहीं समझ में आया पूछ लो मुझसे, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया तो इससे ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये है, देखो अब समझ आ गया तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो सब लोग ऑर्डर ऐसे निकालेंगे, मान लो आपको 2 सिचुएशन देके रखेंगी, ठीक है? तो आप बोल दोगे कि यार एक बार का टी हाफ, आप रेशो लोगे बेटा। रेशो कैसे लोगे? टी हाफ टी हाफ, ये टी हाफ मान लो फर्स्ट कंडीशन के लिए, ये टी हाफ बी कंडीशन के लिए। तो क्या जाएगा? सी नोट ए सी नोट बी, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, बस n-1 n-1। अब आप इस डेटा से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं आपको, सुनो आप, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको, ठीक है? देखो क्वेश्चन हो रखा है, आप सब एक बार ये क्वेश्चन करके देखो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल 17, ठीक है? अरे बुरा चैप्टर नहीं है बेटा, अच्छा चैप्टर। अब थोड़ा तो मैथमेटिक्स आएगी ना, हर चैप्टर आसान नहीं होता है, ठीक है? एग्जाम्पल 7 एक बार सब लोग करके देखो आराम से, सुकून से। 7 कर लोगे समझ में आएगा अपने आप। हाँ जानवी बोल लो बेटा। हमें स्टेटमेंट लिखवाई टी हाफ ए अपॉन में टी हाफ बी इज इक्वल टू सी नॉट ए बाय सी नॉट बी, है ना? हाँ बेटा ये रहा देख। हमें उल्टा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि टी हाफ जो है वो अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा लिखना चाहिए, इनवर्सली है ना, सही बोल रही है। यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, सही बोल। ठीक है सर, यही पूछना था, वो थोड़ा अलग लग रहा था। सॉरी, एक बार सब लोग एग्जाम्पल 17 करके देखो, फिर मैं समझा रहा हूं। एक बार एग्जाम्पल 17 पढ़ के देखो, अपने आप समझ में आएगा आपको, इसका सॉल्यूशन भी है। सब लोग एक बार एग्जाम्पल 17 पढ़ के देखो। हाँ मैं अभी प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूं, सब स्लाइड दिखा रहा हूं, बस एक बार आप एग्जाम्पल 17 खुद से करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा। हम एग्जाम्पल 7, बेटा एग्जाम्पल 7 जो है, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, एक बार प्लीज सब लोग करके देखो, अपने आप समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल करके देखो सब लोग एक बारी खुद से। देखो टी हाफ, दो रेशो ले लो, दोनों टी हाफ का रेशो ले लो, आप आंसर आएगा आपका। और एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा, 2 के आगे पीछे आएगा बस। आपको मेथड के लिए ये भी बहुत आसान है, दिखने का टफ है, अगेन आसान है। देखो सब लोग, जिसको नहीं समझ में आया पूछ ले, अपने आप को अनम्यूट करे, मैं सबको परमिशन दे देता हूं। अभी अभी कोई भी कुछ भी बोल सकता है थोड़ी देर के लिए, सबको अनम्यूट होने की परमिशन दे दी है मैंने। जहां जिसको काम नहीं है प्लीज वो अपने आप को म्यूट रखना। फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, इसका कुछ नहीं है, रेशो लेना है दोनों, ठीक है यार।
हाँ n बराबर 2 आ रहा है तो आ बेस्ट गया है। 2, आ गया सर 2। बढ़िया है, बढ़िया है, सब लोग करके देखो। हाँ सर यहाँ पे एन ऑर्डर है क्या? बिल्कुल बेटा, एन ऑर्डर है, यही तो। क्या बात कर रहे हो मधु, तुम आज सो रही हो गए क्लास में? देखो ये करवाया था मैंने। हाँ एन ऑर्डर है ना बेटा, अभी तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको लिख के बताया था सब कुछ, तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आ गया सर। सर क्या? हाँ हाँ बोलो सर बेटा। ये एंड ऑर्डर रिएक्शन में लिख रखा है n इज नॉट इक्वल टू 1, बल्कि ऑर्डर तो 0 भी हो सकता है ना। हाँ कुछ भी हो सकता है, इसको काट देना, एक काम की नहीं है तेरे लिए, हटा दिया बस। अब ठीक है, छोड़ो, ऐसे ही लिखा है अभी, ठीक है सर लड़की? ये दोनों, सर ये जो ये वाला फॉर्मूला है t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c नॉट n -1, ये हाँ। दोनों के रेशियो पे फॉर्मूला लगेगा या खाली भी लगा सकते हैं? खाली क्या है ना बेटा, तो कांस्टेंट ही नहीं पता रहेगा तेरे को, तू रेशियो में ही लगा सकती है फॉर्मूला, समझ रही है? यस सर। रेशियो में कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाता है ना, इसलिए खाली नहीं लगा सकती। सही है, ठीक है सर। और किसी कुछ पूछना है? सर एक खाली में भी तो कट सकता है ना, देखिए सर t खाली में हाफ कैसे इज कटेगा डायरेक्टली बता? प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल बेटा, तो कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा कुछ, उस कांस्टेंट की हाँ तो वैल्यू यहाँ पे फिर जो k कांस्टेंट हमने उसके लिए लिया वही k हमेशा कांस्टेंट के नहीं होता बेटा, हमेशा के नहीं होता। देख यहाँ पे जीरो ऑर्डर में वो 1/2 के है, फर्स्ट अच्छा ऑर्डर सर में ठीक है। ln2 बाय, वो कांस्टेंट पूरा अलग है बेटा, समझ रही है? यस सर। अभी ठीक है भाई, और किसी कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस पे करके बताओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आप करके बता दो। तो कोई एक रिएक्शन है ए से पी, ठीक है, तो दे रखा है टी हाफ बराबर 10 मिनट्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 1 और टी हाफ दे रखा है आपको 100 मिनट जब ए की कंसंट्रेशन है 10 m, ये ए नोट ही है। बताओ भाई ऑर्डर क्या होगा? फाइंड ऑर्डर। प्रीवियस स्लाइड, ये लो भाई। सही है समीर। अरे बहुत आसान है, आप डर रहे हो पता नहीं क्यों, बहुत आसान है, रेशियो लेना है यार, इतना क्या डरते हो आप? हाँ थोड़ा अजीब है बस, ऐसे कैसे काम चलेगा? नीट में तो कुछ भी आता है बेटा। ये लो मधु, 2 होगा, 2 नहीं होगा बेटा, अभी तक एक आदमी का आंसर ठीक आया, 0। सिंधु का ठीक आ गया। सब लोग करके देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ गया ऐसा ही नीट में आएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो खत्म, आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, तो तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे आपके। बस आसान है यार। मंजूनाथ, अभी आपका सेकंड ऑर्डर आ रहा है बेटा, चेक करो, आंसर 0 ऑर्डर है इसका, सब चेक करो ढंग से। सर 0 ऑर्डर ही आ रहा है मेरा भी। हाँ तो हम तो मना ही नहीं कर रहे बेटा। तुम हो कौन वैसे? यार प्रीवियस स्लाइड के पीछे कौन पड़ा? अर्पित क्या हो गया प्रीवियस स्लाइड में? ले बेटा, क्या चाहिए अर्पित, बता। और प्रीवियस चाहिए, यही चाहिए अर्पित? आ रहा है सबका 0 ऑर्डर? कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं सोल्व करूं? अर्पित हो गया बेटा? सर उससे प्रीवियस वाले। और प्रीवियस कौन से बेटा? ये नहीं, इससे इसके दोनों के बीच में ना वो। और तो कोई से ही नहीं है बेटा। हाँ बस बस ये वाली, पीछे वाले। इसके पीछे यही क्या?
आगे वाली सर। और जिससे आपने रिलेशन ये हाँ अरे ये तो बच्चे आसान है यार, हाँ। इसको क्या लिखेंगे, तो वही है। कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ भाई। बेटा लिख लिया तूने? जल्दी से हाँ बोल देना, लिख। चलो तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप सीधा लिखो ना, टी हाफ एक है 10, तो 10 के कंसंट्रेशन जो है वो नीचे जाएगी ना, तो 10 वाली क्या है 1 नीचे जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, इन दोनों का क्या आएगा n-1 आएगा। तो यार ये देखो इसको ही तो सोल्व करना है। यहाँ पे अब n की क्या वैल्यू रखे अपन कि यहाँ पे 1/10 आ जाए, अपन ये चाहते हैं, सही है क्या? गड़बड़ कर दिया क्या? वहाँ पे आपने वहाँ पे यार, आपने सर वहाँ पे आपने 100 लिखा है, 10 जीरो आएगा। सर, 10/1। अब यार खुद दिमाग लगा लो यार, 1/10 का आएगा, n की क्या वैल्यू रखू? 0 यार, यस सर। इतना सा दिमाग लगाना है बस, तो 1/10 हो जाएगा ना, ये भी 1/10 हो जाएगा, 1/10 इक्वल्स टू 1/10। यस सर। ठीक है क्या? किन्हें हैंड रेज कर रहा है डायरेक्टली पूछ लो मुझसे, अब तो मैंने आपको अनम्यूट होने का परमिशन दे रखा है सबको। ठीक है बताओ अभी किसी को दिक्कत? अब ये लिखो, तीनों मेथड समझ में आ गए सबको, एक्सपेरिमेंटल वाला, हाफ लो वाला और हिट एंड ट्रायल, तो डन लिख दो। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसके बाद, जिसको जो पूछ रहे हैं तीनों मेथड से पूछ ले, नहीं तो मेरे हिसाब से खत्म। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा नया फिर से। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ वो भी एनसीईआरटी का नहीं है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है यार। क्वेश्चन और करते हैं ना। किसके? लड़की 2 सवाल करा तो दिए, और कितने सवाल कराऊं? 2 सवाल ही कराते बेटा, और करा देता हूँ। करेगी क्या बेटा, बहुत है इतने सवाल करके यार। हमेशा तुझे मैं ये डेटा चेंज कर, अपने हिसाब से सवाल बना ले बेटा, डेटा चेंज करके लेना तो रेशो ही है ना बेटा। कौन था वो लड़की? यस सर। बेटा क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है ना, मैं चाहे 2 कराऊं चाहे 10, तू बता, रेशो ही तो लेना है। ठीक है सर। तो इसलिए नहीं करा रहा हूं, सेम ही क्वेश्चन है बार बार, तो रिपीटेशन है ना इसलिए। चलो तो इतना हो गया सबका, ये जो बोर्ड में नहीं आता ये सब मैं पहले बता रहा हूं, और जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं वो भी बोर्ड में नहीं आएगा। जो मेरा अगला टॉपिक है सिर्फ वो नीट में के लिए ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है यार, बोर्ड्स में नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन। देखो मॉनिटरिंग क्या होती है, देखो हम अभी ये खत्म हो गया अपना ऑर्डर वाला पार्ट, लेकिन बस ऑर्डर का एप्लीकेशन है ये। तो मॉनिटरिंग क्या होती है आपको ये जानना है कि एक रिएक्शन को ना मॉनिटर करते हैं अपन। मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है, हम ना उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करने के बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे मान लो मेरा ये रिएक्शन जा रही है ए से लेके टी पे, तो मैं ये चेक करता हूँ, जैसे मान लो टी बराबर जी पर मैंने प्रेशर नापा, ए का वो पी नोट आ गया, टी बराबर टी पे मैंने प्रेशर देखा P1 आ गया, टी बराबर टी पे देखा तो P2 आ गया, इस तरीके से आ रहा है, तो इसको होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और आपके कोर्स में, अरे मम्मा पढ़ रहे हैं। अरे रुको लड़की, बंद करो अपना माइक। तो मॉनिटरिंग जो आपके कोर्स में है ना बेटा, मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। अभी मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। ठीक है, किसी की मम्मी किसी से ज्यादा परेशान है शायद, पढ़ लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कुछ हुआ नहीं है, पढ़ा करो आप। अब मोबाइल लेके पढ़ते नहीं होगा ना, बैठे रहते होगे इसलिए। तो देखो यार, तो फर्स्ट ऑर्डर की मॉनिटरिंग आपके कोर्स में है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है आप ना चेक करते हो अलग अलग टाइम पर प्रेशर। तो आप प्रेशर के टर्म में कर सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हो, किसी भी टर्म में कर सकते हो। तो मैं प्रेशर के टर्म में बताऊंगा और उसी को ही वॉल्यूम के टर्म में अपन बता देंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं अपन जनरली, इस पूरे प्रोसेस में अपन एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो इतना कि प्रोग्रेस ऑफ गैसियस रिएक्शन कैन बी मॉनिटर बाय मेजरिंग टोटल प्रेशर एट ए फिक्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्योंकि हम प्रेशर के टर्म में कर रहे हैं ना, सबको पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। तो यदि प्रेशर के टर्म में देखेंगे तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा बेटा। तो अपन ये कांस्टेंट रख के खाली प्रेशर का चिन्ह देखते हैं कि भाई टी बराबर 0 पर टोटल प्रेशर पी नोट था, फिर रिएक्शन आगे बढ़ी तो टी बराबर टी पर टोटल प्रेशर P1 हो गया, टोटल प्रेशर P2 हो गया, ऐसे। दिस मेथड कैन अप्लाइड फॉर दोज रिएक्शन इन विच गैस इज प्रोड्यूस। सही बात है यार, गैस बनेगी तभी प्रेशर आएगा, सॉलिड लिक्विड का प्रेशर
नहीं होता है। तो सब मॉनिटरिंग का मतलब समझे या नहीं समझे पहले मुझे बताओ, इतना आप लिख भी सकते हो, यदि लिख गए हो तो डन लिख दीजिए। अब अपन को फॉर्मूला ड्राइव करना है मॉनिटरिंग के लिए, ये न्यूमेरिकल भी होता है एक तरह से, ठीक है, सिंपल है। मॉनिटरिंग इज नथिंग, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर। जैसे मैंने इस रिएक्शन को प्रेशर के हिसाब से मॉनिटर करा कि T बराबर 0 पे P नॉट प्रेशर आ रहा है, T बराबर T पर P1 आ रहा है, T बराबर T P2, बस ऑब्जर्व कर रहा हूं यार मैं, बस सिंपल ऑब्जर्वेशन इज मॉनिटरिंग। अब वो प्रेशर के टर्म में हो सकती है, वो वॉल्यूम के टर्म में हो सकती है, वो किसी भी फिजिकल पैरामीटर के टर्म में हो सकती है जो कि मेजरेबल हो, बस इतना बताया, ठीक है। हाँ जानवी बताओ बेटा, हाँ जानवी बताओ। मुझे कोई डाउट नहीं है सर। तुमने हैंड रेज कर रखा है, पुराना होगा सर। ठीक है। सलोनी। सर आपने बोला क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन करा हमने, सर ऑब्जर्वेशन करके हम क्यों कर रहे हैं ये? क्यों कर रहे हैं क्योंकि बताऊंगा अभी क्यों कर रहे हैं, अभी डेरिवेशन हो जाए तो बता पाऊंगा, ठीक है। तो इससे हमारा टोटल प्रेशर निकल आता है किसी भी टाइम का, बताता हूँ क्यों कर रहे हैं, बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। और कुछ किसी को पूछना है यार? मधु समझ में आ गया? तुमने लिखा था नो सर, फिर से मधु आ गया क्या समझ भाई? आज सो रही हो तो मधु, मुझे ऐसा फील आ रहा है। चलो फुल क्लियर। चलो अब देखो यार, अब मैं एक डेरिवेशन करूंगा तो प्लीज आप उस डेरिवेशन को थोड़ा सीरियसली लेंगे, ठीक है। सीरियसली मतलब या तो मैं फिर बोलूंगा फॉर्मूला याद कर लो, मैं खुद कर रहा हूं इस डेरिवेशन को, नोटेशन बस इसके ही रख रहा हूं, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से देखना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, मैंने इसी का ही ले रहा हूं जो इसने लिखा है, और मैं खुद कर रहा हूं, ए से लेके इसी टाइप की रिएक्शन आपके कोर्स में NB, डिसोसिएशन हो गया एक तरह से, यही आपके सिलेबस में। तो आप मत बोलना कि सर A + B = C आ गया तो क्या करेंगे, नहीं, आपको हमेशा ऐसी रिएक्शन आएगी, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। एक सेकंड यार, सर दर्द हो गया, एक मिनट रुकना यार, अब मुझे सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, तो है क्या कि डिसोसिएशन लेना है यार, A से NB, तो इसी तरह की है। तो देखो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, T बराबर 0 पे इसका प्रेशर मान लेता हूं P नॉट है, तो इसका प्रेशर 0 होगा बेटा। अब T बराबर T पे इसका प्रेशर कितना होगा, मान लो X घट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा P नॉट माइनस X, और यहाँ पे कितना आ जाएगा NX। देखो सब लोग, इतना तो बहुत सिंपल है यार। देखो T बराबर 0 पे इसका प्रेशर माना मैंने P नॉट बेटा, तो इसका प्रेशर माना 0। T बराबर T पे इसका प्रेशर माना मैंने P नॉट माइनस X NX, सही है। अच्छा एक बात सुनना मेरी, यदि मैं इस फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाऊं, इस पे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या लगाओगे बोलो? KT बराबर ln C नॉट, यहाँ C नॉट की जगह क्या है P नॉट डिवाइडेड बाय CT, CT मतलब कितना है P नॉट माइनस X, है कि नहीं है? देखो यदि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो तो अपन रिएक्टेंट का ही देखते हैं ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखते हैं 0 पे और T पर, तो P नॉट डिवाइड बाय P नॉट माइनस X। इतना क्लियर है? इतना क्लियर तो डन लिख दो प्लीज यार। ठीक है, ठीक है, ओके यार। चलो मैं इसको यहाँ पे भी ले लेता हूँ, अभी आपको रेफरेंस रहेगा। अब देखो मैं ना बस इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करूंगा, अब मैं ना इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करूंगा, कुछ नहीं करूंगा ज्यादा, और एक नया फॉर्मूला बना लूंगा। तो देखो सब लोग ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर एट टाइम T, A का नहीं, टोटल प्रेशर कितना है देखो सब लोग। तो यार इसमें रिपीट करने का क्या बेटा, T बराबर 0 पे A का प्रेशर P नॉट लिया, तो B का प्रेशर 0 लिया, T बराबर T पे माना इसमें से X घट गया, तो यहाँ क्या बच गया P नॉट माइनस X, यहाँ पे NX आ गया बेटा। फिर मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो, होता है KT ln T बराबर 0 वाला लेते हैं और T बराबर T वाला लेते हैं, बस ये लगा दिया। ठीक है भाई, जिसने रिपीट बोला था, ठीक है भाई।
अब देखो प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना है, तो टोटल प्रेशर कितना है, दिस प्लस दिस, टोटल प्रेशर तो ये है ना भाई, किसी को शक नहीं है इसमें। तो ये टोटल प्रेशर कितना आ गया, इसको मान लेते हैं पीटी। पीटी मतलब टोटल प्रेशर है बेटा, सीटी वाला नहीं है, टोटल प्रेशर। पीटी इज द टोटल प्रेशर, ठीक है, एट टाइम टी। तो पीटी बराबर क्या आ गया सब लोग देखो, पी नोट एक्स कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन, सही है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, पीटी माइनस पी नोट डिवाइड बाय n माइनस वन। अब x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो KT बराबर क्या था, ln पी नोट डिवाइडेड बाय, ये था ना बेटा, पी नोट डिवाइड बाय पी नोट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू वहां से लेके आ रहा हूं, तो KT बराबर ln पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट। एक्स की वैल्यू क्या है देखो, यहां से जो ड्राइव करी थी ये रही, इसको उधर ले चलते हैं। अभी डरना मत यार, आप बहुत जल्दी डरते हो डेरिवेशन देखते ही। मैं कर रहा हूं, समझा भी दूंगा आपको सारा, ठीक है। एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो। तो वैल्यू रख रहा हूं देखो यहाँ पे, तो रखा देखो पीटी माइनस पी नोट एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, तो KT बराबर कितना आ गया देखें, ln। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि इसको सोल्व करोगे तो पी नोट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चला जाएगा n माइनस वन इंटू पी नोट माइनस, सॉरी यार ये मुझे ऐसे रखना चाहिए था ब्रैकेट में, n माइनस वन। इसको सोल्व कर लो यार, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, n माइनस वन इंटू पी नोट डिवाइडेड बाय। अब देखो आप इसको खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, एन पी नोट माइनस पी नोट माइनस पीटी प्लस पी नोट। पी नोट से पी नोट कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया बेटा, यहां लिख रहा हूं KT बराबर ln n माइनस वन इंटू पी नोट डिवाइडेड बाय एन पी नोट माइनस पी। देखिए सब लोग, सॉरी पीटी है ये मेरे सब। तो फिर से, मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, हाँ छोड़ देंगे। एक बार फिर से देखते हैं सब लोग, ठीक है। फिर से देखो यार, आप पूरा डेरिवेशन ना नोटबुक खोल लो अपनी, सब नोटबुक खोल लो अपनी, और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। और मैं आपको अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा हूँ, जहां समझ में आए वहीं पूछ लो, ठीक है। चलो कोई नहीं, अपनी नोटबुक खोलो सब लोग, ठीक है, और देखते जाओ। पहले मैंने किया A से NB रिएक्शन लिया, इसका प्रेशर माना मैंने P नोट बेटा, इसका प्रेशर माना मैंने 0, इसमें से घटाया x, तो यहाँ बना NX। फिर लगाया फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, KT बराबर ln P नोट डिवाइडेड बाय P नोट माइनस x। अब मैंने कहा टोटल प्रेशर मतलब दिस प्लस दिस। सर ये KT इक्वल्स टू ln P नॉट अपॉन में P नॉट माइनस x, ही फॉर्मूला आया कहां से बेटा, ये फॉर्मूला तुझे नहीं पढ़ा तूने, KT बराबर ln C नोट बाय CT। तो उधर से C नॉट है ना। हाँ तो बेटा वही एक ही बात होगी, कंसंट्रेशन जगह प्रेशर तो पुट कर ही सकते हैं ना, एक ही बात है। लड़की मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था, चाहे रेट को कंसंट्रेशन में डिफाइन करो चाहे प्रेशर में डिफाइन करो, एक ही बात है। लड़की कहां गई, कौन था भाई, सुन लो भाई, कौन था, जल्दी बोलो, आया क्या समझ। तो देखो यहां से ये फॉर्मूला आ गया, तो मैंने लिखा पी नोट जो है पी नोट ऐसा। अब एक्स की वैल्यू निकाली मैंने, एक्स की कैसे वैल्यू निकाली सब लोग देखो, मैंने कहा टोटल प्रेशर कितना है, पी नोट माइनस एक्स प्लस एन एक्स, दिस इज पीटी। पीटी बराबर क्या है, पी नोट, पीटी का है टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल ए का प्रेशर है पी नोट माइनस एक्स, पीटी है टोटल प्रेशर, तो पी नोट प्लस एक्स एन माइनस वन। यहां से एक्स की वैल्यू निकाली है भाई, ठीक है, और एक्स की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करी है, आप देखेंगे तो KT ln P नोट माइनस एक्स, बस एक्स रख दिया और सोल्व करके देख लो आप, ये आ जाएगा आपका। अब इतना निकाल के बैठ जाओ सब लोग, जिसको नहीं आया पूछ ले भाई, जो स्टेप पूछना है। अब इसमें आगे भी करूंगा थोड़ा सा मैं, ये लास्ट टॉपिक ही है, बस आगे यही फॉर्मूला पढ़ना है,
बताओ भाई, सब लोग करके देखो, अपनी नोटबुक में करके देखो, आप करके नहीं देखते हो, आप सारे स्टेप करके देखो, आपको अपने आप मिल जाएगा जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। कर लिया, बहुत अच्छी बात है यार, यदि आपने कर लिया है तो। सर आज के लिए इतना है क्या? आज के लिए इतना नहीं है बेटा, अभी स्कोर मॉडिफाई करेंगे, 15 मिनट तो उसमें लग जाएंगे, अभी अभी छोड़ा नहीं है, अभी कराऊंगा बेटा, बस ये टॉपिक लास्ट है। ये टफ नहीं है, आपको लग रहा है टफ क्लास खत्म नहीं है, क्लास खत्म, अभी बेटा और करना है मुझे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, 2 मिनट और दे दे। सर टफ नहीं है, समझ आ रहा है, बहुत आसान है यार, 7th क्लास से तो इजी है सर। हाँ चलो सब लोग करके देखो, मेरा भी सर दर्द हो रहा है साक्षी दुबे सुबह से, अभी मैं तीसरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले 15 मिनट और पढ़ ले, कोई बात नहीं। हाँ फटाफट फटाफट सब ड्राइव करके देख लो, जिसको जो पूछना है, जो भी स्टेप जिसको पूछना है, नोटेशन क्लियर रखना। पीटी क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम टी। पी नोट क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। ये सारे नोटेशन क्लियर होने चाहिए, जब तक नोटेशन क्लियर नहीं है ना, जब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा इसका, पहले बता रहा हूं। हो गया सबका? देखो यार सब लोग करके, जिसको जो पूछना है पूछ ले, यहां तक निकाल लेना जो मेरा रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट चाहिए मुझे आपसे बस। चैप्टर कौन सा है? वाह बेटा, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है बेटा सदियों से, केमिकल काइनेटिक्स चल तो रहा है, 3-4 सदी हो गई बेटा। हाँ मैं रुका हूं अभी, आप कर लो आराम से। सर ये बीएससी में नहीं है ना? नहीं है। और सर नीट में डेरिवेशन तो आती नहीं है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव बेटा डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो डेरिवेशन से तुझे फील आएगी। डायरेक्ट लिख देता तो कुछ समझ ही नहीं आता तेरे को फॉर्मूला, समझ रही है बेटा? यस सर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता ना, अभी तेरा दिमाग खराब हो जाता फॉर्मूला देख के, तुझे पता नहीं चलता क्या चीज क्या, अभी सारे नोटेशन क्लियर है। ठीक है सर। इसलिए बेटा एक बार जरूरी होता है ना। चलो याशिफा, तुम किस सेंटर पे पढ़ती हो अवंती के? सर क्लास खत्म ना? नहीं, कौन है ये? रुक जाओ, अभी 4:45 टाइम है, अभी 4:33 पे रोने लगता है। सर साउथ एक्स पे पढ़ती हूँ। अच्छा साउथ एक्स में पढ़ती है। सर कब खत्म करोगे आप क्लास? बेटा कितना रो रही हो तुम, कौन हो ये बताओ पहले। हाँ नहीं सर रो नहीं रही हूँ। क्यों? रुक जा 2 मिनट, 2 मिनट रुक जा बस, 2 मिनट बाद में खत्म कर दूंगा अब। सर मतलब 4:36 पे? हाँ तुम्हें इतने दुखी क्यों हो रहा है? तुम्हें कुछ समझ में आया आज की क्लास में? यस सर आ गया। नहीं आया? नहीं सर इजी आ गया। अच्छा चलो अब देखो यार, बस बस 2 चीज पढ़ानी है फिर खत्म, 2 चीज पढ़ानी है। सर हाँ सर मेरे को यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, पी नॉट इंटू एन माइनस वन अपॉन में पी नॉट एन माइनस वन माइनस पी टी माइनस पी। हाँ, इसके आगे नहीं हो से रहा। पी नोट कट रहा होगा ना बेटा, वो बाहर P माइनस नॉट- है लड़की, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस नहीं हो जाएगा? जाके देख, कैरिमिनाटी माइनस माइनस। कैरिमिनाटी अरे बेटा रुक जा, कैरिमिनाटी यार, थोड़ी देर रुक जा तू। हाँ ये देख बेटा, माइनस है ना, माइनस जाके अंदर प्लस हो जाएगा बेटा। यस सर। हुआ? यस सर। ठीक है, अभी हो गया। अब सुनो सब लोग, अब मेरी बात सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है रामायण, मेन यहीं पे रिजल्ट है, तो आप देखो सब लोग अब ढंग से। मैंने आपको पढ़ाया ए से एन बी, सब लोग सुनना मेरी बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो टी बराबर 0 पे इसका प्रेशर बेटा पी नोट है ना, इसका 0 था। अच्छा टी बराबर टी पे एक बार बताओ, इसका प्रेशर कितना हुआ? पी नोट माइनस एक्स, इसका कितना हुआ? एन एक्स हुआ। अच्छा टी बराबर इनफाइनाइट पे क्या होगा जब रिएक्शन खत्म होगी? बताओ। तो ए का प्रेशर 0 हो जाएगा, तो बी का कितना होगा? बताओ बताओ। टी बराबर इनफाइनाइट पे जब ए का प्रेशर 0 हो जाएगा तो बी का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट नहीं, पी नोट नहीं, देखो इसका पी नोट है, इसका 0 है, इसका एक्स घटा एन एक्स, ये नहीं होना चाहिए?
एनपी नोट, एनपी नॉट सर। देखिए सब लोग, तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, पी इनफाइनाइट। कैसे होगा? देख बेटा देख, जब इसमें से x कम होता है तो यहाँ कितना बनता है nx, तो जब p पूरा का पूरा कंज्यूम होगा तो np नोट ही तो बनेगा बेटा। यहाँ पे तूने nx लिखा, x के लिए कितना लिखा है nx, जब इसका 1 मोल होता है ना तो इसके n मोल बनते हैं बेटा। तो जब इसका p नोट प्रेशर खत्म होगा तो इधर कितना होगा, np नोट ही तो होगा। तो p इनफाइनाइट डिक्लेयर कर रहा हूं मैं। p इनफाइनाइट क्या है, टोटल प्रेशर एट कंप्लीशन। हाँ बताओ, ये समझ में आया क्या? एनपी नोट समझ में आया क्या बेटा? देखो भाई लोग, समझ में आया क्या? हाँ बोलो बेटा। देखो यार थोड़ा सोचो, जब पी नोट था तो 0 था, तो x घटाया तो यहाँ nx हो गया, अब 0 कर दिया मतलब पूरा का पूरा पी नोट कंज्यूम हो गया। तो जब 1 मोल से n बनता है तो पी नोट से कितना बनेगा, np नोट ना। अरे बताओ जल्दी जल्दी। हाँ सर समझ आ गया। अच्छा, अब मेरा जो फॉर्मूला है ना बस उसको मॉडिफाई करना है मुझे, ये फॉर्मूला। अरे यार, अब ये जो मेरा फॉर्मूला आया था ना, ये फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई करना है बस, खत्म हो जाएगा मेरा। अब देखो, आप देखो सिंपल है, KT बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल पी एट कॉम्प्लीकेशन? टोटल पी एट कंप्लीशन लिखा था बेटा, फिर से लिख देता हूं, टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम। अभी ठीक है बेटा, मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी उसकी इसलिए। अब देखो KT बराबर क्या आएगा बेटा, ln np नोट माइनस पी नोट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, np नोट pt। और आई कैन राइट अब दिस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, यही मेरा रिजल्ट है, ln p इनफाइनाइट माइनस पी नोट। कहां लिखूं, छोड़ो यार, इसको फिर ले चलता हूं अगले पेज पे। देखो इसको, और इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख रहा हूं, बस लास्ट रिलेशन है, KT बराबर ln np नोट हो जाएगा p इनफाइनाइट माइनस पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस pt। ये रिजल्ट आ गया मेरा। बस इसमें नोटेशन क्लियर रखना है यार, मैं फिर से बता रहा हूं, pt क्या है, उस t टाइम पर टोटल प्रेशर, t टाइम पर टोटल प्रेशर, p इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर, p नोट क्या है, इनिशियल प्रेशर। सब लोग ड्राइव करके देख लो। सर इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर तो 0 होगा ना? क्या इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर 0 नहीं होगा? वहां पे टोटल होगा बेटा, A का 0 होगा, B भी तो बना है ना, 0 कैसे होगा बेटा, np नोट होगा ना टोटल प्रेशर, तभी तो लिखा है p इनफाइनाइट np नोट के बराबर है। सर तब तो नीचे में 0 आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में। कहाँ आएगा 0 बेटा, p इनफाइनाइट माइनस pt है ना, देख np नोट माइनस pt है, तो np नोट की जगह p इनफाइनाइट रखा है, 0 कहां से आ जाएगा? सर pt तो वहाँ पे तब t इनफाइनाइट में तो np नॉट ही होगा ना। नहीं बेटा, t ये टोटल प्रेशर है एट टाइम t, मतलब t की टाइम में ही pt का निकलेगा बेटा टोटल प्रेशर है, p नोट माइनस x प्लस nx है ना, डेरिवेशन में देख अपने में, pt क्या है मेरा, pt टोटल प्रेशर एट टाइम t, p इनफाइनाइट है टोटल प्रेशर एट p इनफाइनाइट, और p नोट है टोटल प्रेशर एट t बराबर 0। अच्छा, जब हम pt लेंगे तो t इक्वल टू t, मतलब t टाइम में ही लेंगे, t इनफाइनाइट में नहीं लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इनफाइनाइट पे नहीं लेंगे। मुझे पता आपका बुरी तरह दिमाग खराब हो गया होगा, लेकिन अरे दिशिकांत रुक जा भाई, इतना दुखी क्यों है तू यार? हाँ ये क्या लिख रहा है लड़का सर आपको भगवान की कसम है कि आप आगे से कभी किसी को अनम्यूट मत करना। हद है यार, मतलब ये क्या होता है बे, पागल है क्या भगवान। चलो तू तो कल को ये बोल देगा सर भगवान की कसम है कल से अपनी शक्ल मत दिखाना, फिर मैं क्या करूंगा, नौकरी छोड़ दूं ठीक है, तो सब लोग करके देखो। हाँ अब बस है यार, इतना तो कर लो यार। और इसी को ही वॉल्यूम, अब यदि आपको प्रेशर के टर्म में नहीं करना तो सेम फॉर्मूला आप वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हो सीधा, KT इक्वल्स टू ln V इनफाइनाइट माइनस V नोट। यदि वॉल्यूम के टर्म में मॉनिटरिंग करनी है तो बस इतना सिखाना था आपको, वॉल्यूम के टर्म में करना है तो प्रेशर की जगह वॉल्यूम कर दो, सिंपल। हाँ सर, कंसंट्रेशन के टर्म में क्या बोल रहे हो बेटा?
सर कंसंट्रेशन के टर्म में कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं करते बेटा इसको। करते। कंसंट्रेशन नापने में बेटा, कंसंट्रेशन नापने में दिक्कत आती है ना, बार बार थोड़ा ना मेजर करेंगे, समझ रहे हो? मोलरिटी ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है बेटा। मशीन होती है ना प्रेशर नापने की तो फटाफट दिख जाता है, वॉल्यूम भी दिख जाता है। कंसंट्रेशन तो दिक्कत वाली बात है ना, समझे? यस सर, ठीक है सर। ठीक है, अब आप मेरे से पूछ सकते हैं डाउट इससे रिलेटेड। भाई आज अनम्यूट करना जरूरी था बेटा, क्योंकि थोड़ा टफ था ये। क्लास खत्म, अब जिसको जो पूछना है पूछ लो यार। आज की क्लास अभी जाके रिवाइज करनी है आपको प्रॉपर बैठ के। जिसको भी नीट देना है ना अगले साल का, उसके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। जो भी नीट वाले लोग हैं, चाहे आप बोर्ड वाले हो तो अलग बात है, लेकिन नीट में आज की क्लास थी नहीं बोर्ड के लिए। पहली बात तो सारा आउट ऑफ द एनसीईआरटी था। जिसको कोई डाउट ना हो आराम से अपने घर जा सकता है, चिल मार सकता है, लीव कर सकता है, भाग सकता है, कट सकता है, जा सकता है। घर में है तो घर से बाहर चले जाओ धूप में, थोड़ा दरवाजा खोल के धूप में चले जाओ थोड़ा। सर जाऊं? बिल्कुल, कहाँ धूप में चले जाओ। नहीं सर, मतलब क्लास हाँ, खत्म हो क्लास गई? खत्म। बिल्कुल बिल्कुल क्लास खत्म तब हो होते हैं धूप है आज। गई। हाँ तभी तो कह रहा हूँ। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।